व्यूअर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। लेक्चर 37 है। अभी हम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस से एक बीम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल 1 इसको मैनुअली भी देखेंगे और ई टैब में भी देखेंगे इसको। ये हमारे पास बीम है, एक कॉन्टीन्यूस बीम कह लें आप। ठीक है, फिक्स ए और डी फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, 12 फीट यूडीएल पॉइंट लोड सेंटर में। ये लास्ट स्पैन जो है दैट इज़ 8 मीटर। ठीक है, 4 मतलब लोड सेंटर पे लगा है तो 4 फीट, सॉरी फीट नॉट मीटर। आई सबका सेम है। जर्नल स्टेप्स सॉल्यूशंस के ये हैं कि सबसे पहले आपने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को यूज़ करना है, जो कि अभी हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, सो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने यूज़ करके आपने मेंबर इन मूवमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, लाइक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, MAB, MBA, MBC और ये सारे आपने फाइंड आउट। देन हम फिर मेंबर एंड शेयर फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल ड्रॉ द शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो ये कुछ जर्नल यानी मेन स्टेप्स जो हैं, अभी थोड़े बहुत इधर उधर स्टेप आएंगे वो हम देख लेंगे। तो ये वो स्टेप हैं कि सबसे पहले आपने इन सब बीम्स को अलग अलग यानी सबको फिक्स कर देना है। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 36 में भी ये बात की थी कि हम स्टार्ट ही इधर से करते हैं, सब मूवमेंट को हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो कि ये हिंज है, ये बी और सी। तो इसके बाद आपने सबसे पहले मेंबर इन फिक्स एंड मूवमेंट फाइंड आउट कर लेने हैं। UDL हो तो आपने WL²/12। ठीक है, अच्छा मैं साइन कन्वेंशन वही रख रहा हूँ। ठीक है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आखिर में फिर आप शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कन्वेंशंस ये हैं, और ये है PL ओवर 8। अब ये 8 फार्मूले में है और L इस तरह लेंथ है कि वो कट जाएंगे तो +50 और -50 आ जाएंगे। यूनिट्स आर इन किप फिट। ठीक है, फिर आपने दूसरे काम यही करना है, लाइक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आपने यही जो है वो मेंबर एंड यानी काउंटर क्लॉकवाइज सारे मेंबर एंड। ठीक है, ये जो वाइट वाले हैं, तो इसलिए मैं बार बार मेंबर एंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आखिर में जो मूवमेंट्स आएंगे वो मेंबर एंड आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब ये एक ही मूवमेंट होंगे, लेकिन फिर आप इसको वो साइन कन्वेंशन के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेटली इन ये MBA MBC इनमें कोई ना कोई नेगेटिव तो लाजमी आएगा। ठीक है, या इसकी डायरेक्शन चेंज होगी या इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, बट दीज आर आवर एज्यूम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपने ऐसे एज्यूम डायरेक्शन मेंबर इन पे आपने सारा काउंटर क्लॉकवाइज लगा देना है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने यहाँ पे पहले कुछ आई डिफरेंट रखना चाहा, लेकिन फिर बाद में इसको मैंने सेम आई कर दिया, तो इस सेकंड लाइन को हम मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये है, ये मैंने वैसे किया है, आप एग्ज़ाम में इस टाइप का ना ही करें तो बेहतर है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो ये टेबल आपको ऐसे याद होना चाहिए। मेंबर इन मूवमेंट्स यानी MAB MBA। ठीक है, ये हमारा जॉइंट A है, ये B है, तो B पे 2 मेंबर आके मिल रहे हैं, BA और BC। ठीक है, इस तरह C पे CB और CD और ये वाला, तो इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर दें, इन दोनों को सेंटर में कर दें और इसको उस साइड पे कर दें। ठीक है, इस साइड पे शिफ्ट कर दें और इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दें, इसको सेंटर में ही रखें। अब हमारे पास देखें आई है और इसकी लेंथ हमें पता है 12 फीट है, इसकी भी 12 फीट है और इसकी 8 फीट है। ठीक है, लोड हम बाद में देख लेंगे, फिक्स्ड मूवमेंट हमने निकाल लिए हैं। इनर्शिया क्या है, अगर आई है तो आई जो भी है बस आप इसके साथ जो कोफिशिएंट हैं वो लिख लें, यानी 1 1 सब के साथ आप इस तरह 1 1 1 लिख दें। अगर इनर्शिया गिवन है, लेट सपोज कोई 6000 इंच 4 या जो भी है, ठीक है, तो फिर आप बाद में उस तरह के भी क्वेश्चन हम कर लेंगे।
अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट में हैं तो सिंपल सिंपल कर लेंगे, ठीक है। ये 1 1 लिख दिया। लेंथ आपने देखिए बेसिकली ये ए बी और बी है तो ए बी ही मेंबर ना, तो लेंथ उसकी यानी आपको दो दो दफ़ा लिखनी पड़ेगी। 12 फीट और ये 12 फीट, और ये भी 12 फीट, ये भी 12 फीट, जबकि ये 8 फीट और ये 8 फीट, ठीक है। ये सी डी और डी सी, बेसिकली सी डी मेंबर की हम बात कर रहे हैं। ये सी डी मेंबर 8 फुट है, बी सी 12 है, ये तो दो दो दफ़ा आप लिख लें इसके। अब के आई ओवर एल का क्या मतलब है, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो इससे आपके पास आ जाएगा 0.0833, 0.833। अब 1/12 के सारे 0.833, ठीक है। ये आप इस तरह लिख लें, और 1/8 से 0.125, 125, ये हो गई। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना। तो ये आपको मैंने बताया था कि अगर फिक्स सपोर्ट वो हो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे हो या एक्सट्रीम राइट पे हो, ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर 36 में। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 होगा, और अगर यहाँ पे कोई हिंज या रोलर होता, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप 1 लिखते हैं, और अगर यहाँ पे भी हिंज या रोलर होता तो फिर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, बेसिकली इस बी ए का, इस जॉइंट के इस मेंबर का, वो आपने ऐसे लिखना है कि ये वाली वैल्यू जो है, देखें इस जॉइंट पे ये दो मेंबर आके मिल रहे हैं, यानी ये दो वैल्यूज़ जो हैं मिल रही हैं। तो आपने 0.833 डिवाइडेड बाय 0.833 प्लस ये वाली, यानी इसको ऊपर लिख देना है और डिवाइडेड बाय इन दोनों को आपने प्लस कर देना है 0.833, ठीक है। तो वो बेसिकली अब दोनों की सेम है तो वो 50-50% ही आएगा, ठीक है, 50-50%। तो हम यहाँ पे 5.5 और 0.5 लिख देंगे, 0.5 और 0.5। हाँ, इस अगले में तो समीशन वो आए। अब इसमें दोनों में चूंकि इसकी स्टिफनेस अलग है, इसकी अलग है, तो इसका कैसे आएगा, इसको आप 0.833 ऊपर लिख दें डिवाइडेड बाय 0.833 प्लस 0.125, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, यू विल गेट 0.4। 0.4 का क्या मतलब है, 40%, यानी यहाँ पे जो भी अनबैलेंस मूवमेंट आएगा उसका 40% इधर आएगा, ठीक है, 0.4। अब ये दूसरा आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, 0.125 डिवाइडेड बाय 0.833 प्लस 0.125, यानी इसको ऊपर लिख दें और समीशन ऑफ दिस टू, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें, वो नीचे लिख दें। ये तो एक तरीका है, ठीक है। वैसे ये करेक्ट तरीका है, क्योंकि अगर ये वाला गलत निकला होगा तो जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ तो उससे तो वो सम वाला ठीक हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखें 0.6 आ जाएगा, इसको सॉल्व करें। अब ये एक निकला है, अगर दो मेंबर हों तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम 1 होता है, तो अगर 1.4 है तो दूसरा आप 1 से माइनस कर दें। लेकिन उसमें ये एहतियात रखें कि अगर ये वाली वैल्यू गलत हुई तो ये भी गलत होगी, तो इसलिए कोशिश करें एग्ज़ाम में कि जिस तरह मैंने आपको बताया है इसको फाइंड आउट करने, इसको ऊपर लिखें और डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस टू, ठीक है, वो नीचे लिखें। फिर यहाँ पे भी करें और फिर ऐड करें कि 1 आता है कि नहीं। तो अगर नहीं आता तो शायद आपको यहाँ पे पता लग जाए कि मेरे इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में कोई प्रॉब्लम है या गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब ये सारा हो गया है। अब फिक्स्ड एंड मूवमेंट हमारे पास मौजूद हैं, ये यानी +24 -24 +50 -50, और ये 0 0 हैं। तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, 0। अच्छा, अब यहाँ से बेसिकली साइकिल शुरू हो रहे हैं। ये यहाँ से ये दो दो
पहला साइकिल जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी जो होंगे वो सेम सेम होंगे, यानी हर साइकिल टू रोज़ पे मुश्तमिल होगा. सो दिस इज़ साइकिल नंबर 1, दिस इज़ साइकिल नंबर 2 एंड दिस इज़ साइकिल नंबर 3. तो साइकिल 1 हमेशा फिक्स्ड एंड मूवमेंट से शुरू होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैरी ओवर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कैरी ओवर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी साइकिल 1 इज़ डिफरेंट. बाकी साइकिल 2 से लेके साइकिल n तक, चाहे 10 हों, 20 हों, 50 हों, 1000 हों, जो भी हों, जितनी भी साइकिल हों, वो सब उनमें दो चीज़ें होंगी कॉमन. ठीक है, एक होगा कैरी ओवर मूवमेंट्स और एक डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, अब फिक्स्ड एंड मूवमेंट इसका क्या है, +24 -24, +24 और -24, इसका +50 और इसका -50. ठीक है. अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप याद रखें, जिस तरह आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस किस्म का मेंबर जो हमने किया था कि अगर m ऐसे लगा हो तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो इस तरह की आएगी. ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में. एक तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन का साइन नेगेटिव होगा. कहाँ पे, अब देखिए इस मेंबर पे तो कोई भी नहीं है और ये मूवमेंट वैसे डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करता, तो आप यहाँ जो मूवमेंट है यहाँ इस मूवमेंट के साथ नेगेटिव लगा के इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें इसके, तो वो -0 आ जाएगा, तो हम सिंपल उसको ज़ीरो कर देंगे. ठीक है, ये भी ज़ीरो आ गया और ये वाला भी. ये बेसिकली इसकी जो इक्वेशन बनती है वो अभी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी. ठीक है, लेकिन जो काम है वो बेसिकली है क्या, जब आप इसको एक्सेल में करेंगे तो क्या करेंगे, यानी इसका नेगेटिव ऑफ दिस मूवमेंट इनटू DF डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. तो वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ज़ीरो, तो इसलिए ये ज़ीरो. एक तो इसके साइन को आपने अपोजिट कर देना है और दूसरा इसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, और आपने एक नेट मूवमेंट देखना है, यानी टोटल अनबैलेंस मूवमेंट को आपने देखना है. ये कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं. यहाँ से ये 1 नज़र आ रहा है, इसको मिटा देंगे. अब देखें इस जॉइंट पे जो नेट अनबैलेंस मूवमेंट है, अगर ये लेट सपोज यहाँ पे इस ए बी के ऊपर, चूंकि अभी हमारे पास ए बी के ऊपर कोई लोड नहीं है, अगर यहाँ कोई लोड होता पी तो फिर यहाँ पे भी कुछ आता ना, फिर ये तो 0 0 ना होते फिक्स्ड एंड मूवमेंट, यहाँ भी कुछ आता. लेट सपोज मैं वैसे भी इसको क्रॉस, वैसे एग्जांपल कह रहा हूँ, 50 आ रहा है और वो -50 आ रहा है. अब इन दोनों का जो 50 और -24, तो वो कितना आ रहा है, -26. तो आप उस -26 को इस 0.5 से मल्टीप्लाई करते. ठीक है, चलें वो फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन. अब इन दोनों का इस जॉइंट पर जो मूवमेंट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, बेसिकली वो अपने पास नोट कर लें. चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, +24 आ रहा है नेट मूवमेंट. इन दोनों को प्लस में अलजबरी के लिए आप इनको ऐड कर दें. अगर प्लस आ रहा है तो सबसे पहले तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में नेगेटिव और नेगेटिव लिख दें, और 24 का 50% क्या होगा, 12, और ये 12. अब आप इस पूरे सिनारियो को देखें, इस पूरे उसको देखें. ठीक है, इस पूरे जॉइंट को देखें तो आपको लगेगा कि समीशन ऑफ मूवमेंट एट दिस जॉइंट इज़ ज़ीरो. ठीक है, यानी एक साइकिल में इस समीशन ऑफ मूवमेंट, यानी फिक्स्ड एंड मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन या कैरी ओवर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इन दो कॉलम में आपके हर एक मूवमेंट का जॉइंट ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ +24 -24, सो दिस इज़ द वे. तो ये चीज़ आपके पास क्लियर हो गई. ठीक है. अच्छा, इसमें मैं कुछ साइकिल करूँगा, वो आपको मैंने स्टार्ट में ही कहा था ना कि इसकी एक्यूरेसी आपके हाथ में है. आप जितनी ज़्यादा साइकिल मूव करेंगे, चलाएंगे, तो वो आपके पास एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी. अब देखें इन दोनों मूवमेंट का जो समीशन है वो क्या आ रहा है, 26. ठीक है, यानी वो भी +26 बेसिकली आ रहा है, क्योंकि 50 जो है वो प्लस है. ठीक है, +20, तो इसका मतलब है इसको भी आप माइनस माइनस कर दें, और ये आ जाएगा 10.4, 10.4, और ये वाला आ जाएगा 15.6, 15.6. वो कैसे आया,
कि आप 26 को मल्टीप्लाई कर दें, 26 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ठीक है। इन दोनों से जो मूवमेंट आ रहा है वो +26 आ रहा है, सॉरी +26 आ रहा है, ठीक है। उसको वो जो +26 है, यानी यहाँ पे आपका +26 आ गया इन दोनों का, उसको आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी, और यहाँ पे अपने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। अब कैरी ओवर मूवमेंट्स, कैरी ओवर आपको मैंने कहा था या तो ए बी और बी ए के दरमियान होंगे, यानी इसका हाफ यहाँ आएगा और इसका हाफ यहाँ आएगा, तो ये 0 हो गया, ये -6 हो गया, ठीक है। ये 0 और ये -6, ये क्या हो जाएगा, यहाँ और यहाँ, ये तो -6 हो जाएगा इसका हाफ, और इसका 5.2 -5.2, ठीक है। इसका हाफ इधर और इसका हाफ इधर, 0, और ये 15.6 का हाफ क्या आ जाएगा हमारे पास, 7.8, सो -7.8, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपके पास। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। कैरी ओवर हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट। देखें, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो जो सही है वो, मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका जो रियल इसकी जो है वो बात वो बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन का है तो ये कि ये मूवमेंट जितना भी आया है, पहले तो इसको प्लस कर दें 6, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, विच इज़ 0, ठीक है। ये आपके पास 0 है, तो बेसिकली इसीलिए हम ये 0 लिखते हैं, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी हम 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम है वो -42 है, इसका मतलब ये है कि ये एक तो ये प्लस होगा और एक ये प्लस आएगा। अच्छा, इन दोनों का भी देख लें, पहले हम ये साइन इसके एडजस्ट कर देते हैं, माइनस दोनों का, इन दोनों से भी -6 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों में प्लस आएगा। अब ये 5.2 है, यानी 5.2, तो 5.2 का हाफ, यानी इस यहाँ से जो भी मूवमेंट आ रहा है उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5.2 का हाफ क्या आएगा, 2.6, और ये भी 2.6 आ जाएगा। यहाँ से 6 आ रहा है टोटल नेट, तो 6 को इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी 6 का आप 40% ले लें और 6 का 60% ले लें, 0.4 और 0.6 का मतलब 40% और 60%, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.4 और 3.6, 2.4 और 3.6, और इस तरह। अब कैरी ओवर मूवमेंट्स, तो ए बी और बी ए के दरमियान कैरी होगा, ये वाला कैरी होगा, ये वाला, ठीक है। इस तरह ये वाला आपका बी सी है ना, ये यहाँ कैरी होगा और ये यहाँ कैरी होगा, और ये यहाँ और ये यहाँ, तो 0 का तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2.6 का हाफ, 2.6 डिवाइडेड बाई 2, 1.3, ठीक है, प्लस 1.3, इसके साथ ये प्लस प्लस लिखा करें, ठीक है। हाँ, ये आ जाएगा। अब 2.4 डिवाइडेड बाई 2, 1.2 प्लस 1.2, और 2.6 डिवाइडेड बाई 1.3 प्लस 1.3, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, और 3.6 डिवाइडेड बाई 2, 1.8 प्लस 1.8। अब फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक दफ़ा चले मैं करवा दे। अब ये देखें, ये साइकिल आपने कब तक चलाने हैं, जब तक, ये देखें शुरू कहाँ से हुए थे, 24 और 50 से, मतलब इस रेंज से। अब ये देखें कम हो रहे हैं, बस ये जब आखिर में आपके पास आ जाए, कोशिश करें कि 1 से तो कम हो, और मतलब एक्यूरेसी आपके हाथ में है, ठीक है, 1 से कम हो, और 0.000 मतलब जितने भी आप ला सकते हैं इसमें, ठीक है, तो वो अब आपके हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकली इसको हम एक्सेल में ही ज़्यादातर हम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन,
क्या है इसका -1.3 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो वो ज़ीरो आ जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। यानी फिक्स्ड के पास मूवमेंट्स आ गए, बस इसने अपने पास उसको रख लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे देखें ये प्लस आ रहा है, ठीक है, यानी +1.2। हमारे पास जो अलजेब्रिक सम है दोनों मूवमेंट का वो प्लस का मतलब है, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ नेगेटिव, इन दोनों का भी प्लस आ रहा है, तो इसको भी नेगेटिव नेगेटिव कर दें। सबसे पहले तो आप जो है वो इसके साइन को वो कर दें, ठीक है। अब 1.2 और इससे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हो गई, ये आ जाएगी माइनस से, यानी 1.2 का 50% क्या हो जाएगा 0.6 और 0.6, और 1.3 का 40% क्या होगा, 1.3 का 40% 0.52, 0.52, और 60% 1.3 का क्या होगा 0.78। ये हो गया। अब बस ये इस तरह है जैसे आप शरबत बनाते हैं और चीनी जितनी हल कर ली आपने, बस ये अब मतलब शुगर है, आप इसको हल करते जाएं, ठीक है। बस जितना ज़्यादा हल करेंगे उतना शरबत जो है वो मीठा बनेगा। तो ये है। अब आपने आखिर में देखें, अब मैंने ये इधर इधर आके मैंने छोड़ दिया है इसको, ठीक है। इसको मैं एक्सेल में लेके जाऊंगा तो वहाँ पे करेंगे, और बस वो तो आपके हाथ में है, एक दफ़ा ये फार्मूले सेट कर दें, बस सिर्फ ड्रैगिंग है, ड्रैग कर दें आपके पास, तो आप जितनी मर्ज़ी एक्यूरेसी आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। अब आपने इसको इन मूवमेंट्स को सबको ऐड करना है, और वो कहाँ से, ये याद रखें कि साइकिल 1 से, यानी फिक्स्ड इन मूवमेंट से ये सारे मूवमेंट आपने ऐड करने हैं, इन सब मूवमेंट्स को। अच्छा चलिए, मैं आपको इसका जो मतलब मैंने जो एक्सेल से निकाले हैं जो नेट, क्योंकि ये भी कंप्लीट तो नहीं है, मतलब इसमें आप और साइकिल की गुंजाइश है, और साइकिल भी चला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम साइकिल तक जिस तक हम जा सकते हैं और हम अच्छी बड़ी एक्यूरेसी हासिल की है वो ये है -9.95, -4.95, यानी इसको आपने ऐड कर देना है आखिर में, ठीक है। ये आ गया -9.8, और ये दूसरा +9.8। तो ये देखिए लाइक मूवमेंट स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, यानी इस पे अगर ये ऐसे मूवमेंट आ रहा है तो ये ऐसे मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। यानी एक प्लस है और एक माइनस है। अभी हम उसको साइन को, आपको मैंने कहा था ना कि इन दो में से कोई ना कोई डायरेक्शन इसकी चेंज होगी, इसमें कोई ना कोई आपका साइन चेंज होगा। ये आ गया 9 अच्छा दूसरा है 37.4, और वो है -37.4, यानी दिस इज़ -37.4, ठीक है। और तीसरा 37.4 प्लस 37.4, ठीक है। यहाँ पे भी समेशन ऑफ मूवमेंट, और यहाँ पे क्या आ रहा है -56.3, -56.3। तो ये आपके पास नेट मूवमेंट्स आ गए, ठीक है। आल्दो कि मैंने कुछ स्टेप्स इसमें मिस कर दिए हैं, लेकिन आपको समझ आ गई होगी। अब ये मूवमेंट्स हमने यहाँ पे लगा लिए हैं, ये देखें वही मूवमेंट्स हैं ये सारे, 9.5, 9.8, 37.4 और 56.3। अब ये मैंने, ये हमारी एज्यूम डायरेक्शन है, और इसमें मैंने माइनस भी साथ लिखे हैं। माइनस इसलिए लिखे हैं ताकि मुझे समझ आ जाए कि मैंने कौन कौन से डायरेक्शन चेंज करनी है। तो ये हमारी एज्यूम डायरेक्शन थी। अब देखें ये नीचे की तरफ है, यानी बेसिकली दिस इज़ काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसको आप क्लॉकवाइज लगा दें, ठीक है। और इसको भी आप चेंज कर दें क्योंकि माइनस है। दिस इज़ आवर एज्यूम, दिस इज़ करेक्टेड। जो भी आपने ये है इनको आपने करेक्ट कर देना है। आगे आप जाएं तो अब आपने मेंबर इन शेयर फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। शेयर फोर्सेस फॉर ईच मेंबर एंड्स, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें, अब मेंबर एंड यानी वाइट टू वाइट, वाइट डॉट टू वाइट डॉट से, ठीक है। बाकी जॉइंट माइंड को छोड़ दें, ये हम बाद में ट्रांसफ़र करेंगे।
ये मूवमेंट ऐसा है ऐसा, यानी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि ये जो कपल क्रिएट होगा ये कितना होगा, ये एंटी कपल क्रिएट होगा, ठीक है। और वैल्यू कैसी आएगी 9.5, 4.95 प्लस 9.9, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है मूवमेंट, दोनों को ऐड कर दें, डिवाइडेड बाई 12 कर दें, ये 1.2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे लोड भी लगा है, यहाँ पे कोई लोड नहीं था, तो लोड की वजह से 12 इंटू 2 24, यानी ऊपर से 24 आ रहा है, तो हाफ इधर आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ रिएक्शन ड्यू टू लोड। अब इसके लिए क्या होगा, ये देखिए 9.9 और 37.4। अब ये 37.4 इस 9.9 को तो खा जाएगा ना, एक नेट मूवमेंट यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। यानी आपने करना क्या है, 37.4 माइनस 9.9 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो ऐसे होगी बेसिकली, क्योंकि 37.4 ज़्यादा है इस डायरेक्शन। अगर ये अब ये क्लॉकवाइज कपल क्रिएट कर रहा है, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू ये है, और वैल्यू ये आएगी यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। इस तरह ये है 50 है, सेंटर में लगा है, ठीक है। अगर 50 सेंटर में ना लगा हो और किसी ए बी डिस्टेंस पे लगा हो तो आपके पास ये पी बी बाई एल होगा, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, पी ए बाई एल होगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। अब ये सेंटर में लगा है तो 50 25 25 आ जाएगा, और इसका जो नेट मूवमेंट है वो 56.3 इस 37.4 को खा जाएगा, यानी आपने इस तरह करना है 56.3 माइनस 37.4 डिवाइडेड बाय, अब 8 है क्योंकि इसकी लेंथ 8 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.4 और 2.4, वो भी क्लॉक होगा तो इसका जो एंटी कपल आएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने जो है वो नेट मूवमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेट मूवमेंट, तो पहले तो आप ज़रा इसका नेट मूवमेंट फाइंड आउट करें, ये जो अनबैलेंस फोर्सेस आई हैं, इसका नेट मूवमेंट, ठीक है। तो इसका नेट मूवमेंट क्या आएगा, सॉरी नेट रिएक्शन 12 और 2.3, तो ऊपर की जानिब आएगा 12 माइनस 2.3 दैट इज इक्वल टू 9.7, ये 9.7 आ जाएगा। और इसका क्या आएगा, 12 और 2.3, 12 प्लस 2.3 2.3 14.3, ठीक है। और इसका 25 माइनस 2.4 22.6, और वो भी अपवर्ड क्योंकि 25 ऊपर है, 22.6, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा 25 माइनस 2.4, वो तो 22.6 आ जाएगा। सॉरी 25 प्लस 2.4 27.4, ठीक है। इसका आ जाएगा 27.4, और ये भी मैं चेक कर लेता हूँ 25 माइनस 2.4, हाँ 22.6, ठीक है। अब ये देखें, ये आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं, ये अपवर्ड है तो इसको डाउनवर्ड, ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये 9.9 ये बेसिकली मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा और भी क्लियरली मेंशन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड आ जाएंगे, कौन सा 1.24, और ये कितना आ रहा है, अब ये 9.7 आ गया, ये वाला 9.7, ठीक है। और इसमें ये 14.3, ये अपवर्ड है तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड आ जाएगा, और ये भी अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये भी अपवर्ड तो ये डाउनवर्ड, एंड देन फाइनली दिस इज अपवर्ड। अब इन दोनों को आप ऐड करें तो ये फाइनल जो आएंगे वो ये वाले मूवमेंट्स आएंगे, ये वाले, ठीक है। सॉरी रिएक्शंस, ये डाउनवर्ड है तो आप इसको ज़रा इधर ट्रांसफ़र करें अप, और ये डाउन, तो ये अब फाइनल आपके पास जो है वो आप इनको ऐड कर दें इन दोनों को, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं फाइनली, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास आल दो एक मूवमेंट है दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच 4.95, ये 4.95 है, 4.95, ठीक है। और यहाँ पे करेक्टेड डायरेक्शन 56.3, 56.3, तो ये हमारे पास सारे हैं। अब आप इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह के आपके पास आ जाएंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज़। और शेयर फोर्स डायग्राम, अब इसको यहाँ पे आपका देखें, दिस इज़ द पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, तो ये स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से होगा। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लें तो वो 1 डिग्री आएगा। और बी पे हमारा क्या मूवमेंट है, अगर हम चेक कर लें, बी पे हमारा बेसिकली नेगेटिव मूवमेंट है, और वो कितना है, 9.9 है, ठीक है। तो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लें एंड यू विल सी कि आपका ये नेगेटिव मूवमेंट आएगा इस तरह, ठीक है। तो बकाया जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं ईटा में। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी एक बीम बनाया हुआ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। बीम की डेप्थ आप जो भी ले लें, मतलब कांस्टेंट आई है, ई आई, ठीक है। तो बस जो बिल्ट इन है, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें 12 फीट है ये, ठीक है, इसकी भी 12 फीट है, ये भी आपका 12 फीट है, ठीक, और ये वाला भी आपका ये 8 फीट है। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ से आप इस पे जो मैंने लाइव लोड के अगेंस्ट लोडिंग लगाई है वो ये है 2 किप पर फुट है, ठीक है। वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये लोड्स में 2 किप पर फुट लाइव पैटर्न में, ठीक है। और ये 50 सेंटर में लगा हुआ है, यहाँ से आप लोड चेक कर सकते हैं, ये 50 ग्रेविटी डायरेक्शन में एट लोकेशन 4 फीट, ठीक है। अब बस इसको रन करना है, ठीक है, इसको आप रन करें। ये फिक्स सपोर्ट हैं दोनों, और ये वो दोनों हिंज सपोर्ट हैं सेंटर वाले। इसको अब आप जाएं और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप ये वैल्यू देख लें, ठीक है। चलें, ये हम आ जाती हैं, तो ये देखिए 4.66, जबकि हमारे पास जो आई है 4.66, 4.95 है, ठीक है। ये पहले हमने ये चेक कर ली। और यहाँ पे ये देखें 55.4 है, ये आपको अगर मैं यहाँ पे आपको ये जूम करके दिखा दूँ, देखिए 55.4, ठीक है। तो ये हमारी है वैल्यू 56.3, और इंटरनल वैल्यूज़ और कितनी हैं, एक 9.9 है और एक 37.4 है, 9.9 और ये 37.4, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दो सब 9.9 है कुछ समथिंग और 37.5, ठीक है। हमारी भी कुछ 37.4 आई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द दिस लेक्चर, ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।